हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक यूजफुल के टिप्स के वीडियो। आज आप लोग इस टिप्स के वीडियो से आप लोग अपने काम को आसान कर सकते हैं, साथ ही अपना सारा पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे ही एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे इन तक बने रहिएगा। अगर आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ये एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की मेरी पहली टिप्स की वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से आयरन के वायर को लेकर। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हम लोग प्रेस के वायर को ऐसे ही रख देते हैं तो हमारा ये वायर इधर उधर बिखरा रहता है और साथ ही ये अच्छे से हम इसे ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो हमारे वायर इसके ख़राब भी हो जाते हैं। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप लोग के वायर बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे और अच्छे से आप लोग इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वायर को अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। चलिए मैं आप लोग को इसे अच्छे से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें सबसे पहले वायर को इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें इसके साइड में लगा देना है। उसके बाद इस तरह से हमें लेना है क्लेचर, जो हम बाल में यूज करते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे क्लेचर को रखते होंगे जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है, तो हम इस तरह से प्रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं। इस तरह से वायर को हमें अच्छे से इसमें सेट कर देना है। सेट करने के बाद इससे देखेंगे फ्रेंड, आपका बिल्कुल ही अच्छे से वायर ऑर्गेनाइज रहेगा। अब इस तरह से कहीं भी आप लोग इसे रख सकते हैं, बिल्कुल वायर इधर उधर ये नहीं बिखरेगा। तो फ्रेंड, यह बहुत यूजफुल टिप्स है। तो इस तरह से क्लेचर तो हर किसी के पास होता है और वायर को इस तरह से आप लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से वायर ऑर्गेनाइज करने का यह बेस्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इसकी मेरी वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से सेफ्टी पिन को लेकर। अगर हम ऐसे ही सेफ्टी पिन को रख देते हैं तो हमारी सेफ्टी पिन इधर उधर बिखरे रहती है। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ कि आप लोग अपने सेफ्टी पिन को एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। छोटी बड़ी पिन जैसे भी आप लोग निकालना चाहते हैं उस तरह से निकाल करके आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, देखा होगा जब हम सेफ्टी पिन खरीद कर लाते हैं तो इस तरह से सारे गुच्छे एक साथ लगे होते हैं और इसे हमें निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इस तरह से सेफ्टी पिन को पूरा खोलते हैं तब हम इस तरह से सेफ्टी पिन को निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए मैं बहुत यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जिसे आप लोग आसानी से सेफ्टी पिन को निकाल भी सकते हैं और इसे यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक सबसे बड़ी सेफ्टी पिन ले लेना है और सेफ्टी पिन को जब हम इस तरह से ये छोटे वाले खाने में डालते हैं सेफ्टी पिन को, तो हमें इसमें नहीं डालना है। इस तरह से सिंपली हमें इसके बीच में डाल देना है, ये बड़े वाले भाग में। तो इस तरह से क्या होगा फ्रेंड, जब कभी भी आप लोग अगर सेफ्टी पिन को निकालना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं इस तरह से आप लोग को इसके अंदर फिल करके और इसे निकाल करके भी दिखाती हूँ कि कितने आसानी से आप लोग सेफ्टी पिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जब कभी भी आप लोग को ज़रूरत है तो आप लोग इसे आसानी से निकाल भी सकते हैं। फ्रेंड, इस सेफ्टी पिन को आप लोग कोई भी सेफ्टी पिन निकाल सकते हैं, चाहे तो आप बीच से निकालें चाहे साइड से निकालें। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपको ये वाली पिन को ओपन करना है और इस तरह से आप लोग आसानी से सेफ्टी पिन को निकाल सकते हैं। आप लोगों ने देख लिया कि बहुत ही आसान तरीका से हमारी सेफ्टी पिन निकल गई। और जब आप लोग इसमें लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग इसमें आसानी से लगा भी सकते हैं। मैं आप लोग को छोटी पिन निकाल के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारी छोटी वाली भी पिन इस तरह से ये निकल गई और इस तरह से इसमें हम लगा करके भी आप लोग को दिखाते हैं। टिप्स और ट्रिक्स से आप लोग छोटी बड़ी सेफ्टी पिन को बहुत ही आसान तरीका से लगा भी सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड इस तरह से सेफ्टी पिन को ऑर्गेनाइज करने का। छोटी बड़ी पिन कोई भी आप लोग निकाल करके यूज कर सकते हैं और आसानी से इसमें लगा भी सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड इस तरह से सेफ्टी पिन को निकालने और ऑर्गेनाइज करने का आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से पॉलीथीन को लेकर। घर में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती ही है, या कहीं हम लोग ट्रैवलिंग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें पॉलीथीन की कोई भी चीज़ रखने की ज़रूरत पड़ती है।
तो इसे हमें इस तरह से अगर ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत सारी जगह लेती है और देखने में भी बहुत ख़राब लगता है। तो फ्रेंड आज के लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। बहुत कम जगह में आप लोग बहुत सारी पॉलीथीन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक पॉलीथीन लेना है। पॉलीथीन को अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस तरह से हमें पॉलीथीन को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने पॉलीथीन को इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से एंगल में शेप देना है, एक इधर से फिर उसके बाद एक इधर से। इस तरह से हमें पूरे पॉलीथीन को ट्रायंगल का शेप देते हुए अच्छे से इसे फोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही कम जगह में आप लोग इस तरह से बहुत सारी पॉलीथीन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसे ट्रायंगल में इस तरह से शेप देकर इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, लास्ट वाला ये जो भाग है हमें इस तरह से इसके कॉर्नर में इस तरह से लाके सेट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी एक बड़ी सी पॉलीथीन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। अब इस तरह से आप लोग बहुत सारी पॉलीथीन को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 पॉलीथीन को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके इसे सेट कर दिया है। अब इस तरह से हमें लेना है कोई कंटेनर के अंदर इस तरह से हमें इसे सेट करके रख देना है। बहुत सारी पॉलीथीन को आप लोग इस तरह से एक कंटेनर के अंदर सेट कर सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगेगा और आप लोग की पॉलीथीन अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड यहाँ भी टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आया होगा पॉलीथीन ऑर्गेनाइज करने का। चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से फ्रिज को लेकर। अक्सर हम लोग अपने घर के छोटी तो बचत कर लेते हैं। इस तरह से हमारे फ्रिज का बिल बहुत ज़्यादा आता है, उसका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कभी आप लोगों ने फ्रिज के गेट के पास इस तरह से पेपर को लगा के देखा है? बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। इस टिप्स और ट्रिक से आप लोग अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं, साथ ही अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से अगर आप लोग फ्रिज के गेट के पास पेपर लगाएंगे तो तरीका देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। या बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड। अगर आप लोग इस तरह से इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, साथ ही आपके बिजली का बिल कम आएगा इस टिप्स और ट्रिक से। फ्रेंड इस तरह से फ्रिज में आप लोगों ने देखा होगा जो ये रबड़ होती है, रबड़ गंदगी की वजह से यहाँ पे हमारी हवा अच्छे से नहीं पास हो पाती है, क्योंकि बाहर की गर्म हवा अंदर जाती है तो हमारी फ्रिज अच्छे से कूल नहीं हो पाती है। इसकी वजह से हमारे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जब हमारा फ्रिज अच्छे से कूल नहीं करेगा, बाहर की गर्म हवा जाएगी तो अच्छे से हमारा फ्रिज कूल नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और हम लोग इस तरह से छोटे छोटे चीज़ को ध्यान में नहीं देते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें साइड का रबड़ को अच्छे से क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद अगर जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उससे भी यह आपका लीकेज नहीं दूर होता है, तो आप लोग को इसे इधर का जो रबड़ ये दिया गया इसे चेंज कर देना है। तो चलिए हम कैसे देखते हैं कि हमारा ये ठीक है कि नहीं ठीक है। फ्रेंड इस तरह से हमें गेट को बंद करना है और फ्रिज में हमें गेट के पास इस तरह से पेपर को लगाना है और पेपर को हमें आसानी से इसे खींचना है। अगर ये आसानी से निकल जाता है, पेपर नहीं फटता है, तो समझ लीजिए कि हमारी फ्रिज ये लीकेज है, इसमें गर्म हवा बाहर से जाती है, इसलिए हमारा फ्रिज अच्छे से कूल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अगर हम इसे तेज़ी से खींचते हैं और ये हमारा पेपर आसानी से नहीं निकलता है, तो समझ लीजिए कि हमारा फ्रिज अच्छा है, हमारा फ्रिज बिल्कुल कूलिंग करेगा, बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं जाएगी, फ्रिज हमारे अच्छे से कूल होगा तो हमारे बिजली का बिल कम आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, खींचने के बाद भी हमारा ये पेपर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये फ्रिज ठीक है, इसमें बिल्कुल लीकेज नहीं है। अगर इस तरह से खींचने के बाद ये पेपर निकल जाता है तो समझ लीजिए कि आपका फ्रिज ये लीकेज है। तो फ्रेंड यह बहुत ही यूजफुल टिप्स है। एक पेपर की हेल्प से आप लोग अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड फ्रिज की यह दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।